बिन ब्याही माँ, एक दर्द भरी कहानी। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी भाभी जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ मीरा? सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैं भाभी के कंधे पर सर रखकर जोर से रोने लगी। भाभी बहुत डर गई थी वो और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर क्या हुआ है? मैं डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट भाभी की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट भाभी के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए ये जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए ये उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। भाभी ने झंझोड़ते हुए मीरा से पूछा, मीरा बता, किसने किया ये सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? भाभी के बार बार पूछने पर मैं किसी तरह भाभी को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौट कर आ रही थी, तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई और उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उस गाड़ी को रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सूंघा दिया। इसके बाद मैं बेहोशी हो गई। इसके बाद मैं गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया, और उसके बाद वह मुझे सड़क किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेहोश सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वह कौन थे मुझे पता नहीं। वह मुझे अपने घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरी बातें सुनकर भाभी भी रोने लगी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची, जिसने भी तेरे साथ ये जुल्म किया है, भगवान उसे उसकी सज़ा ज़रूर देगा। उसे रात में और भाभी पूरी रात जागते रहे। भाभी रह रहकर मुझे चुप करा रही थी। अगर भाभी की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती। जरूर तेरा इशारा पाकर ही उसे लड़के ने तेरे साथ ये सब किया होगा। लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी और बाप ने अपनी दुनिया अलग बसा रखी थी। मेरी भाभी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 2-3 सोच विचार करने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, चलो मीरा, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं भाभी के इरादे भाप गई थी, इसलिए मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उसे लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मान नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। ये मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया, और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, मीरा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाएगा। लोग तुझे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? मीरा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता भाभी, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और भाभी मुझे
बेबसी से आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मेरी रोते रोते कब आंख लग गई पता नहीं चला। उठ मीरा उठ, जल्दी से उठ, उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो भाभी इतनी खुश हो रही थी। भाभी बोली, मीरा तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है, क्योंकि तू एबॉर्शन कराना नहीं चाहती और तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं भाभी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और जब मैं रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि यह रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वे लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी भाभी को बताया कि उसे वाक्य के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी, और यही सोचकर हम मीरा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और भाभी ने भी उन्हें मीरा की सारी सच्चाई बता दी थी ताकि आगे किसी भी तरह के अंधेरे में ना रखा जाए। और 1 सप्ताह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। इसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई और मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। वे कहते हैं, ना देने वाला जब देने पर आए तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मीरा के साथ जितना गलत हुआ उसी की वजह से उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।